आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूक्रेन और रूस के तनाज़े की। अब यूक्रेन और रूस के हवाले से जो तनाज़ा चल रहा है, जो जंग चल रही है काफ़ी अरसे से, उस हवाले से सबसे अहम डेवलपमेंट जो हमने आपको बताई थी कल भी, वो ये कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इनकी 15 अगस्त की मुलाकात जो है वो तय हो गई है। और मामला कुछ इस तरह का चल रहा है कि रूस ने ये कहा है कि कुछ हिस्सा जो हमें यूक्रेन का चाहिए, वो अगर हमें दे दिया जाए तो फिर ये जंग जो है वो बंद हो जाएगी। लेकिन अब इस हवाले से यूक्रेन के जो सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनका एक बड़ा अहम बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि यूक्रेन रूस को अपनी सरज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देगा और हम अपनी खुद मुख्तारी पर, अपनी सालमियत पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। तो अब ये जो बयान आया है, इसके बाद ये जंगबंदी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर ये बात कह दी है और अमेरिका के सदर को भी और रूस के सदर को भी उन्होंने ये बावर करवा दिया है कि हम अपनी ज़मीन और अपना ख़ित्ता किसी सूरत आपके हवाले नहीं करेंगे। अब इस सूरत हाल के पेश नज़र जो व्हाइट हाउस है, वो अब ये गौर कर रहा है कि जो मुलाकात पुतिन की और ट्रंप की अलास्का में होनी है, तो अलास्का में ज़ेलेंस्की को भी बुलवा लिया जाए। अब ये देखते हैं कि ये किस तरीके से होगा। और फिर उसके बाद जो यूरोपियन जो ममालिक हैं, उन्होंने इस बात का बड़ा खैर मकदम किया है कि जो पुतिन की और ट्रंप की मुलाकात अलास्का में होनी है, यूरोपीय ममालिक इस हवाले से बड़े खुश हैं और उन्होंने बड़ी इस बात के हवाले से पॉजिटिव बातें की हैं। लेकिन उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि किसी भी किस्म के इक़दाम से पहले जंगबंदी की जाए और यूक्रेन को रूस पर जो रूस के जो ज़ेर कब्ज़ा इलाका है, वो इलाका छोड़ना पड़े अगर। और अगर यूक्रेन का नुकसान हो रहा है, रूस को जो है वो इलाका दिया जा रहा है यूक्रेन का, तो फिर यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने की ख़ातिर उसको नेटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। और ये बात तो हम पहले से जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो काफ़ी अरसे से यही कह रहा था कि मुझे नेटो का रुकन बनाया जाए। तो अब ये नेटो का रुकन बनाने वाला जो मामला है, ये एक मरतबा फिर सामने आया है। अच्छा, अब जो ममालिक हैं यूरोपीय, जो कि जिनकी तरफ से ये मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, उनमें फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फ़िनलैंड और यूरोपीय जो कमीशन है, उनकी जो सदर हैं, उन्होंने ये मुश्तरका बयानिया जारी किया है। और उसमें उन्होंने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि यूक्रेन में अमन का फ़ैसला जो है, वो यूक्रेन के बग़ैर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं जी, और यूएस के ग्रीन कार्ड की कुछ बात कर लेते हैं। अमेरिका का ग्रीन कार्ड बहुत सारे लोग हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अब ये ग्रीन कार्ड जो है वो हासिल करना और मुश्किल हो गया है। शराइत को और कड़ा कर दिया गया है, मुश्किल कर दिया गया है। ख़ास तौर पर जो शादीशुदा जोड़े हैं, उनके लिए ग्रीन कार्ड की शराइत जो हैं वो और मुश्किल कर दी गई हैं। फैसल शाह हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी फैसल, बताइएगा कि शराइत में क्या तब्दीली लाई गई है? जी बिल्कुल, ट्रंप इंतज़ामिया ने असल तब्दीली जो पिटीशन फॉर एलियन रिलेटिव है I-130 उसमें की है। और ये तब्दीली 2024 में नहीं देखी गई थी, बल्कि इस इंतज़ामिया के आने के बाद यानी 20 जनवरी 2025 के बाद से इमिग्रेशन की इस फॉर्म में जो बड़ी तब्दीली की गई है, उसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि आपका जो जो एलियन रिलेटिव है जिसके लिए आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं, जो कि मैरिज बेस्ड इमिग्रेशन है, ग्रीन कार्ड है, उसके लिए जो आपकी फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज हैं, जो फाइनेंशियल हिस्ट्री है और उसके जो एविडेंसेस हैं और जो आपकी मैरिज हुई है उसके जो आई विटनेसेस हैं और जो आपकी हाउसिंग है और जो भी आपकी सूरत हाल, जो भी कंबाइंड आपकी चीज़ें हैं, वो आपको सबूतों के साथ फराहम करनी होंगी। अब इस इंतज़ामिया ने, ट्रंप इंतज़ामिया ने अपने इस दौर में फॉर्म I-130 में जो सबसे बड़ी तब्दीली की है, उसमें एक सेक्शन इन्होंने रखा हुआ है कि आप फ्रॉड जो मैरिज है उसको रिपोर्ट करें। और लोगों को इनकरेज किया हुआ है उस वेबसाइट के ऊपर कि कोई ऐसी सिचुएशन आप देखते हैं तो आप जो यूएस कस्टम्स एंड इमिग्रेशन सर्विसेज है, आप उसको रिपोर्ट करें। साथ ही जो इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट का इदारा है आइस, उसने भी इसी तरह की एक अपनी वेबसाइट पे एक लिंक जारी किया हुआ है जहां ये करार दिया गया है कि स्टॉप द फ्रॉड मैरिज स्कीम, रिपोर्ट करें अगर आपके इल्म में है कोई इस तरह की फ्रॉड मैरिज स्कीम है। ये आपको ज़रूर बताएं कि ये जो इमिग्रेशन के फॉर्म्स हैं, बिलखुसूस फॉर्म I-130 जो है, जो कि कोई अमेरिका का ग्रीन कार्ड होल्डर या सिटीज़न जो है वो किसी स्पाउस को अमेरिका में इमिग्रेशन दिलवाने के लिए फ़िल करता है, इसमें ये तब्दीलियाँ बाइडेन इंतज़ामिया के दौर में नहीं थी, ये तब्दीलियाँ अब की गई हैं। और यहाँ पर जो एनालिसिस सामने आए हैं, जो माहिरीन बताते हैं, वो ये करार देते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया अपने दौर में पहले दौर में भी इस तरह की तब्दीलियाँ करती रही है और अल्टीमेटली इनका यही कि इमिग्रेशन को टफ़र
स्ट्रिक्ट और उसमें जो वेटिंग है उसको बहुत ही टफ किया जाए। ये हम आपको ज़रूर बताएं कि इससे पहले भी जो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड की जो एप्लीकेशंस होती थी उसमें भी एविडेंसेस मांगे जाते थे, लेकिन कुछ ग्रे एरियाज होते थे, कुछ लेवरेज दे दी जाती थी। लेकिन अब अमेरिकी इमिग्रेशन ट्रंप इंतज़ामिया के दौर में ये भी करार देती है कि उसी मैरिज को एंटरटेन किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस आप अमेरिका में हैं और आप किसी अपने रिलेटिव के लिए इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं जो आपका आपका हस्बैंड है या वाइफ है, तो उसके लिए जो होम कंट्री है वहाँ पर उसके साथ आपकी शादी की तस्दीक ज़रूरी है हुकूमती सतह पर। पहले ये हो सकता था कि आपकी शादी अगर दूसरे मुल्क में रवायती तौर पर हुई भी है, वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, आप उस बंदे के लिए अमेरिका से इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते थे और उसकी अमेरिका में इमिग्रेशन हो जाती थी। लेकिन अब ये सबूत देना लाजमी होगा कि जो आपका बैक होम कंट्री है वहाँ पर आपकी शादी रजिस्टर्ड है या नहीं। जी। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फैसल शाह हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी कि ग्रीन कार्ड की शराइत जो हैं वो अब मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और बात करते हैं कुछ अमेरिका के में कैलिफ़ोर्निया में इस वक्त जो वाइल्ड फायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी हैं और तकरीबन 83,000 एकड़ रकबा जो है वो इससे मुतासिर हुआ है। अब ये वाइल्ड फायर्स जो हैं इनका मामला क्या है, इस हवाले से हम बात करते हैं। सद्दाम तुफ़ैल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट यूएसए से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जी सद्दाम, बताइएगा वाइल्ड फायर्स के बारे में। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में लगी आग जिसे गिफर्ड फायर का नाम दिया गया है। ये आग जो है ये सेंटा बारबरा और सेंट लुइस के दरमियान ये इलाका है जिसे लॉस पैड्रस फॉरेस्ट कहा जाता है, वहाँ पर ये आग लगी है और अब तक 84,000 यानी 84,000 से ज़ायद एकड़ रकबे पर फैला हुआ इलाका इसमें जलकर खाकस्तर हो गया है और तकरीबन 800 से ज़ायद रिहायशी और तिजारती इमारतों को ख़तरा है और गर्मी की वजह से ये जो आग है इस पर काबू नहीं पाया जा रहा और अब तक की इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 9% तक इस आग पर काबू पाया गया है। 1900 से ज़ायद एहलकार फायर फाइटर्स और दीगर जो है वो इसमें हिस्सा ले रहे इस आग पर काबू पाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें हेलीकॉप्टर्स और दीगर भारी मशीनरी शामिल हैं और इस बायस बहुत से रास्ते वहाँ पर बंद हो चुके हैं, जिसमें स्पेशली जो हाईवे 166 है वो भी बंद हो चुका है और इस आग को काबू पाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और ये आग जो है इस साल की जो लगने वाली आग है या इससे पहले भी जो आग लगी थी, ये सबसे बड़ी तस्वुर की जा रही है और इस आग को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश जारी है। लेकिन क्योंकि ये गर्मियों का मौसम है, इस बायस और तेज़ हवाएं हैं, इस आग पर अब तक काबू पाना मुश्किल साबित हो रहा है। उम्मीद ये रखी जा रही है कि बहुत जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाएगा, लेकिन अब तक की सूरत हाल जो है वो खासी तशवीशनाक है। जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सद्दाम तुफ़ैल हमारे साथ मौजूद थे, हमारे नुमाइंदे, और बात हो रही थी कैलिफ़ोर्निया की वाइल्ड फायर्स की।